नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 51 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ये विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से कितना ये गेन कर पाएंगे, नौकरी अच्छी है, विदेश से कब वापस आ पाएंगे, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इंट्राडे में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर को होल्ड करना वो सही रहेगा या इंट्राडे। मुझे जब ये वापस आ जाएंगे तो कह रहे हैं कि मुझे किस प्रोफेशन में रहना चाहिए, खेती में या शेयर मार्केट में, और कितनी मेरे पास आगे जैसे कोई खेती की ज़मीन लेता हूँ या दूसरी लेता हूँ तो कितना मेरे पास एसेट्स होगा। परिवार के बारे में बता दीजिए, जिसमें बच्चों के बारे में अगर पता लगे वो बता दीजिए। इनकम अच्छी है क्या, वो उतनी ही इनकम इंडिया में भी मैं कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा, वो भी बता दीजिए। देखो, जो कमा पाओगे वो तो कमा ही पाओगे, ठीक है। मुद्दा ये है कि जहाँ पर मैं आपसे मना करूँ वहाँ पर उस साल पर ना तो आपने शेयर मार्केट करना है, ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, देखो भाग्य रेखा का एक पार्ट है ना, भाग्य रेखा का पार्ट है। जब भी ये रेखा टेढ़ी चलती है ना, ये अपने आप ही ट्रैवलिंग करानी शुरू कर देती है, ठीक है, अपने आप ही ट्रैवलिंग करानी शुरू हो जाती है। अब देखो, ये पार्ट और ये पार्ट, ये जितना दूर रखा गया है ना, आपकी सेहत के लिए रखा गया है। इसका कंसर्न आपकी इस बिजनेस लाइन से है, इस बिजनेस लाइन से है। ये बिजनेस लाइन कहते हो, इससे स्वास्थ्य रेखा होती है, इससे अर्निंग होती है। अब ये रेखाएं किस पर टच हो रही, ये इस भाग्य रेखा पर टच हो रही है। और जो भी कोई रेखा सीधी जाती है उसका संबंध जो होता है किसी न किसी चीज़ों से होता है, वो चाहे वो आपकी अर्निंग हो या कुछ हो, उसमें इन रेखाओं का हार्ट लाइन के साथ टच होना इन्वेस्टमेंट को बताता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि सेटलमेंट ना होकर भी बच्चों के कारण चाहे विदेश में आना जाना हो, आने के बावजूद भी आप चाहोगे, आने के बावजूद, ठीक है ना, क्योंकि इस संरचना जो भगवान ने हाथ में बनाई है, ये ही इन चीज़ों को रिफ्लेक्शन पर देती है, ठीक है। जितनी ये रेखाएं नीचे की तरफ चलती हैं, नीचे की तरफ चलती हैं, ये रेखा एशियन कंट्री को कहती है। इसके ऊपर जो होती है यूएस और कनाडा, अगर इसके भी ऊपर होगी तो फिर वो यूरोपियन कंट्री पे हो जाती है। तो यानी आपका कंसर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी कंट्रीज़ में आप बना हुआ है। यूरोपियन कंट्री को छोड़कर मैंने लिखा है कि यहाँ पर अगर आपको कोई यूएस, कनाडा, एशियन कंट्रीज़ जहाँ आप काम कर रहे हो वो कंट्री, ठीक है, इसमें आपका लिंक बना हुआ है। शुरू करें। ऐसे हाथों में जिसमें ये और ये पता करने में आपको दिक्कत लगे, जैसे बट नेचुरल है, मुझे भी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं अटका रहता हूँ इन्हीं में कि ये 20 साल है, ये 25 है, ये 20 तो नहीं है, नहीं, अगर इसकी कैलकुलेशन निकालने में तो उसमें मुझे समय लगता है बस केवल। अगर आप इसे 20 कह दोगे तो 20 से 25 में इतना गैप हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता है। तो ओवरऑल जैसे ये साइन बना है, ये 19 और 20 के बीच में बना है, ठीक है। अब देखो, इसके बीच में एक छुटकू सा साइन भी बना है ना, कट कट, ये वाला जो कट का निशान होता है, ये कट का निशान है। इसको मैं कोचिंग भी कहता हूँ, इसको डॉट है तो यहाँ दिक्कत भी आएगी पढ़ाई में, ये वो हो गया। अब इस पर ये जो साइन आ रहा है, ये वाला, कुछ करे नहीं, ये क्या हुआ, टर्न। टर्न का मतलब हो गया 18 से 19 के बीच में आना जाना, और यहाँ पर कोई कॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पर वर्किंग करना, और घर पर कोई बीमार। ये देखो, ये जो साइन जो यूँ बना है ना, इस पर डॉट आए हैं ना, ये कोई बीमार होगा आपके घर पर, ठीक है, ये रिश्तेदार होते हैं। 19वां साल। अब ये देखो, ये दो, ये जो एक, ये दो, ये क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है। यूं, ये यूं साइन बनाया, यूं और यूं। अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये साइन और ये साइन, ये यूं साइन था,
इसे काला कर दिया। अब दिमाग लगाओ यहाँ पर, ये काला करा है तो काला करने का क्या मतलब है? यानी इस प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी हैं, इनमें कोई दिक्कत आएगी। समझते रहना, कोई ना कोई आदमी इनके घर पर, जैसे इनके पापा या कोई और, उस पर कोई वर्किंग करना चाहते हैं। मुसीबत है ना ये, मुसीबत। अब वर्किंग क्या होती है? इसे बेचने की बात करना या कुछ करना। समझते रहना, इसका मतलब ये एक बार खड़ा है ना, बार का मतलब होता है एक डंडा। ये गलत होता है ना। तो यानी 16 साल पर, अब इसको नहीं समझ आ रहा था आपको कि ये क्या साइन है। ये यानी यहाँ पर एक सीधा है ना, ये देखो, ये क्या है? घर परिवार। यानी कुछ ना कुछ घर परिवार में, जैसे इनके चाचा ताऊ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो कि 16 साल है, जिसकी शुरुआत 14 से 15 साल के बीच में हुई थी। और यहाँ कोई बीमार भी होना चाहिए। ये चीज़ समझ आ गई? यानी कितने अच्छे ढंग से जो इनकी फैमिली में चल रहा है वो पता लगा। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये 2 रेखाओं के साथ ना एक घर का एक लिंक, और इसके बीच में ये एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर दिखते पेश कर रहे हैं, जिसमें स्टडी दिक्कत आ रही है या कुछ आ रही है। आप समझ रहे हो? देखो ध्यान से समझो, ये माइंड लाइन है ना, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है। अगर माइंड लाइन का टुकड़ा यहाँ से ये चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है और उसके नीचे भी ये चीज़ें बनी होती हैं, तो इसका मतलब घर परिवार होता है। घर परिवार है, उसमें ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि आपकी जो स्टडी है उसमें वेस्टेज ना हो, उसमें दिक्कतें ना आए। अगर ये नहीं होता तो फिर तो आपकी स्टडी में मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। तो इनके लिंक होते हैं। ये नहीं होता कोई रेखा यहाँ जा रही हो तो ऐसे निकली है तो नियर एंड डियर की डेथ है। ऐसी रेखाएं अगर हैं तो आप क्या सोचोगे कि शमशान घाट में व्यक्ति बैठ जाएगा, एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, इतनी लंबी बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? देखो, ये जो डॉट, पहले यूं रेखा, फिर ये डॉट, और इस पर एक छुटकू सा ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ही ट्रायंगल देखो आगे जाकर इस पर डॉट और यूं करके यूं बनना। तो मैंने कहा कि यहाँ पर भाई या बहन से रिलेटेड वो बाहर जाना चाह रही होगी, बाहर जाना चाह रही होगी, ये भी हुआ होगा। देखो ये चीज़ें भी पता लगती हैं, क्योंकि मैं नीचे ट्रायंगल देख रहा था घर पर, ठीक है, और उसके ऊपर एक्टिविटीज़ देख रहा था, उसके पीछे एक्टिविटीज़ देख रहा था। ठीक है? अब देखो ध्यान से देखना, ये जो साइन आए हैं, ये कट के निशान है ना, ये एक प्रॉपर्टी है 22 से 23 साल के बीच में। अब देखो इसने घुमा दिया ना, घुमा दिया ना, तो ये यहाँ से कहीं और 23, देखो घूम गया ना ये एरिया, ये कट होके यूं ट्रायंगल बन गया ना, तो इट मीन्स कि इसके बीच में ऐसे साइन, इसका बीच में ट्रैवलिंग, इसके बीच में ट्रैवलिंग। अब इसके बीच में देखो ये जो साइन बनाए हैं मेन ये हैं, ये देखो, ये देखो यूं यूं, इसके बीच में क्यों ट्रायंगल बनाकर यूं बनाया गया था, जो कि ट्रायंगल बना रखा है। ये क्या है मैं साइन बताता हूँ। ये क्या साइन बना है, पहले ऐसे बना है, ये बना, फिर उसके बीच में ये साइन बना, ठीक है, फिर उसके बीच में ये साइन बना, फिर एक साइन यूं बना, और उसके बीच में ये साइन बना। यानी किसी के साथ में आना जाना, ये किसी के घर पर आना जाना या पढ़ाई करना, और वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आना। अब ये 2 रेखा आ गई है ना, 2 रेखा आ गई, और इसके बीच में एक साइन और आया हुआ है, ये क्या साइन है? ये होता है पैसा किसी को देना। 23 से 24 साल के बीच में पापा ने किसी को पैसा दिया होगा, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये राहु के इम्पैक्ट में चीज़ें डली हुई। किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखो 25 पे 2 रेखा है ना, ये 2 रेखा है ना, लेकिन इसी के साथ एक रेखा को घुमा दिया गया है। यानी 25 के बाद
इन्होंने चेंज करेंगे, 25 से 26 में ट्रैवलिंग होगी, ये चेंज किया और ऊपर देखो ये साइन पर ट्रैवलिंग की रेखा बना दी है। बताओ 26 पर, 26 पर। अब ये क्या साइन था, जरा ध्यान से देखना, कुछ करना है। जब ऐसा लंबा साइन हो तो मैं क्या कहता हूं, दूसरी स्टेट या विदेश, दूसरी स्टेट या विदेश। अब इसने क्या करा था, पहले देखो ये इसने क्या करवाया, एक जगह से दूसरी जगह है ना, यहीं पे कट के निशान आ गए, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये कट का निशान कहता है कि यहां छोड़ोगे, यहां नौकरी छोड़ोगे 28 पर, 28 से 29 में जगह चेंज करोगे। अब मुद्दा ये आता है, जब ये सारी रेखाएं बनी हुई हैं और इधर ये रेखाओं के साथ कुछ साइन बने हुए हैं, वो साइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। देखो इसी पर समझ आ रहा था, ये वाले साइनों पर ही, कि 29 और में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन भी हुई थी, कंस्ट्रक्शन भी हुई थी। अब ये देखो, इसके बाद देखना यहाँ पर, ये एक जगह से दूसरी जगह कट का निशान, रेखाओं को घुमा दिया गया। अब क्या होगा, 30 से 31 साल के बीच में चेंजिंग, चेंजिंग, ये भी है साइन, ठीक है। देखो ऊपर अगर आपको ये ऐसे साइनों के बीच में ये मिले तो ये जगह चेंज होने का होता है। ये देखो जगह चेंज है ना, तो यहाँ जगह चेंज होगी। इसी को आप नीचे चेक कर लो, इसी को नीचे चेक कर लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जगह चेंज करने। देखो लो, ये घूम रही है ना रेखाएं, यानी 35 में चेंज करेंगे। अब ये ही रेखा का कंसर्न टेढ़ी रेखा के साथ है ना, ये टेढ़ी रेखा का मतलब होता है ट्रैवलिंग, यूं है ना, इसी पर यूं बना हुआ है ना, तो ये क्या करेंगे आगे जाकर ट्रैवलिंग भी। लेकिन जब ये बीच बीच में ये डॉट पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनको दिक्कत आई होगी डेफिनेटली। 35 में 37 में वो ऑफिस वर्क होगा, वो ट्रैवलिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर ज़रूर होगा। और 38 से 39 में ये वाले जो साइन आते हैं ना, जैसे आगे तो ये कंस्ट्रक्शन के साइन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले साइनों में ये देखो, नीचे देखना, ये देखो आइसलैंड आ रहे हैं ना, ये दिक्कत आ रही है ना, तो ये है हेल्थ प्रॉब्लम। 38 से 39 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। अब मुद्दा ये था कि ये कंस्ट्रक्शन, ये कोई प्रॉपर्टी या समथिंग जो काली रेखा बनी है, यानी कोई प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं रेखाओं के साथ में इस पतली सी रेखा को पकड़ लेना, इस पतली सी रेखा को, इसने इस पर ट्रायंगल बना रखा है ना, इसने इसमें ट्रायंगल बना रखा है ना, तो अब ये क्या करेंगे, 40 पर आकर ये जगह चेंज करेंगे, कोई नौकरी पे, या जगह चेंज कह लो, या वो कोई डिपार्टमेंट कह लो, या कुछ कह लो जिसका संबंध नौकरी से है। 40 से 41 साल, यानी यहाँ पर क्या होता है, जगह चेंज में कोई वापस आ जाता है, कोई कुछ होता है, यानी लेकिन वो ट्रायंगल बना रखा है, ये वापस भी जाएंगे, क्योंकि इस रेखा ने दोबारा इस रेखा के साथ जो है ट्रायंगल को बना रखा है। यानी आपको ये भी देखना होता है कि अगला ट्रायंगल इसके साथ है और फिर ये वाली रेखा पीछे जा रही है, यानी ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं ये। तो यानी 41-42 इनका जो है अच्छा गया है, ये दोबारा विदेश के लिए जो है ट्राई करेंगे। उसके बाद इनके घर पर ये देखो यहाँ पर डॉटेड ये जो है ससुराल पक्ष, ये ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ना 43 साल फिर। लेकिन अब इसी के साथ साथ जो है ये रेखाओं पर डॉट और 2 रेखाएं आ रखी हैं, तो मैंने लिखा है जॉब में परेशानियां शुरू हो जाएंगी 43 साल। लेकिन आगे जाकर इस रेखा का संबंध इस रेखा के साथ है, ये वाले के साथ। तो अब मैंने कहा कि 45 पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में,
46 से 47 साल में कोई डॉक्यूमेंटेशन और घर पर कोई कंस्ट्रक्शन। देखो 2 रेखाएं बना रखी है, ये प्रॉपर्टी के साइन है। ये देखो ये क्या है, यहाँ 46 से 47 साल के बीच में एक एफडी डॉक्यूमेंटेशन, और 46 और 47 में यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब मुद्दा ये आता है कि ये 2 रेखाएं बीच में डेड हो गई ना, यहाँ पर आकर ये डेड हो रही है ना। तो ये डेड होने का मतलब ये होता है कि अब इसने इसको जोड़ रखा है और कट के निशान है, तो यहाँ पर कोई भाई या समथिंग, देखो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, भाई प्रॉपर्टी समथिंग सेलिंग। क्यों? क्योंकि इसने इस पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है, इसने इस पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। देखो ये जीवन रेखा के पास में एक्टिविटीज़ को जोड़कर ऊपर तक ले जाना और इसका संबंध आगे जाना, मैं ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भाई और प्रॉपर्टी बेचना यहाँ जरूर आएगा, यानी 45 और 46 में उसे बेचने की बात जरूर चलेगी, और यहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी होनी हैं। ध्यान से देखना, ये जीवन रेखा का एक भाग्य रेखा का एक पार्ट है। इस पार्ट पर आगे जाकर ये पीछे से जो लाइन लाइफ लाइन से आई है, इस पर ट्रायंगल क्यों बनाने की कोशिश करी, इस पर ट्रायंगल क्यों बनाने की, 47 साल पर ये ट्रायंगल बनाने की क्यों कोशिश करी गई है। इट मीन्स कि ये 47वां साल जो है, इस साल पर यहाँ पर इसके बाद देखना कोई ना कोई बीमारियाँ शुरू होंगी, बीमारियाँ। क्योंकि मेरे को क्या देखना था कि ये ट्रायंगल जो नीचे से चल के आ रहा है ना, इसने कोई कट तो नहीं लगा रखा। ये देखो इसने कंसर्न तो बना रखा था लेकिन कट भी लगा रखा है, तो यानी इसने बचाने की कोशिश की गई है। 47 से 48 साल के बीच में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। अब उसकी पुष्टि ऊपर भी होगी। देखो हर रेखा एक रेखा के साथ ज्वाइंट मारकर बैठी है, ज्वाइंट मारकर बैठी है। ये देखो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल, और ये देखो ये वाला साइन, और उस पर डॉटेड है या नहीं है। अब ये वाला जो साइन है ये क्या है, बीमारियों को रिफ्लेक्ट करेगा, ये बीमारियों को करेगा। अब यहाँ से पिताजी समथिंग कोई और बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन इसी के बीच में ये और ये, अब ये इतना बड़ा बार बनाया है, बार का मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या समथिंग उससे रिलेटेड। तो नीचे आकर देखो कोई कंस्ट्रक्शन का साइन तो नहीं दिख रहा है। देखो कंस्ट्रक्शन के साइन के लिए क्या से साइन बनता है, यूं और यूं, तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है 48 के करीब करीब में। लेकिन 48.5 में हेल्थ प्रॉब्लम, 48.5 में हेल्थ प्रॉब्लम। तो ओवरऑल आप ऊपर से नीचे से दोनों रेखाओं को पकड़ते चलो, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। हर एक एक्टिविटीज़ मेंशन है एडवांस पामिस्ट्री के अंदर। अब वो बार बनाया हुआ था ना, बार का मतलब है यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट्स शुरू होंगी। अब वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई और हो सकता है समथिंग, इसको भी देखेंगे। ध्यान से देखना, ये एक स्क्वायर पर एक प्रॉपर्टी का निशान है और उस पर भी कंस्ट्रक्शन के निशान है या नहीं है। ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो। अब देखो उसके बाद ये कट का निशान, ये वाले कट के निशान आपके नहीं हैं, आपके रिश्तेदारों के हैं। यानी इधर एक कंस्ट्रक्शन 50 के करीब करीब में, और इधर जो है 51 के करीब करीब में, यहाँ पर कोई बीमार पड़ना। और देखो इसके बाद ये जो कंसर्न है ये ट्रायंगल की तरफ जा रहा है ना, और ये प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब कोई ऑफिस या कोई समथिंग चेंजिंग, घर पर चेंजिंग। कट के निशान आए हुए हैं ना ये, तो ये बीमारियां होती हैं। तो 51 साढ़े 51 साल पर
घर पर बीमार होना, पिताजी या समथिंग यहाँ पर मैंने लिखा है, और आपकी फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझाता हूँ, ये देखो ये क्यों कट के निशान है, क्या रीज़न है ये कट के निशानों पर, ये जो प्रॉपर्टी के निशान या समथिंग और कट के निशान आए हुए हैं, ये दो रेखाओं के साथ एक राहु आया हुआ है, ये क्या इंडिकेट, और वैसे ट्रायंगल बना रखा है, इनके क्या मतलब है, ध्यान से समझाता हूँ। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचना नहीं है कम दाम पर, पहली बात। अब यहीं पर एक लॉजिक है, बहुत तगड़ा लॉजिक है, क्योंकि जो साइन बना हुआ है वो किसी रिश्तेदार का बना हुआ है, जो साइन बना हुआ है वो किसी रिश्तेदार का बना हुआ है, यानी ये किसी प्रॉपर्टी को रिश्तेदारों को या समथिंग उसको देंगे, लेकिन दो रेखाएं हैं ना, वो या तो पैसा नहीं देगा या लेंगे नहीं ये लोग। अब ये इतनी डीप बातें कौन बता सकता है, क्योंकि ट्रायंगल्स बने हुए हैं राहु के पर, यानी ये सोच रहे हैं चलो वो रह ले, कुछ नहीं होता, हमें नहीं भी देते तो ना दे। अब ये जो बार खड़ा कर देते हैं ना, बीच में बार खड़ा कर देते हैं, इस बार का मेन मकसद होता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैटर है, मैं यहाँ पर परचेज करने ही नहीं देना चाह रहा। एक तो परचेजिंग नहीं करनी 52 तक, एक आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, अगर सपोज इस पर कोई केस है या कोई और चीज़ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पर ही पहुंचना चाहिए। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी थी, बिल्डर ने दी नहीं थी या समथिंग थी, आप सोचते हो क्या होगा, तो आप उस बिल्डर के पास जाओ, उसको जो है अपना चेंज करवा लो कि दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करवा लो, अदरवाइज वो वैसी की वैसी ही रहेगी, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। पहली बात ये चीज़ समझ आ गई, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन साइनों की अपनी अहमियत है, इन साइनों की अपनी अहमियत है। अब देखो ये रेखाएं पतली 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 सीधी चल रही हैं, इस पर फिर एक स्क्वायर, यूं तरक्की, ये क्या है, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो, इसका मतलब ये है, ये साइन एक तरक्की का होता है, पैसा लगाना, लोन या समथिंग। इसी के नीचे ये वाला साइन आया और नीचे से ये वाली एक रेखा है, यानी पहले जो प्रॉपर्टी परचेस आप करना चाहते हो वो राहु पर है, उसे मत कीजिएगा। अब 53 से 54 साल के बीच में आपने मूव करना है, लेकिन 54 तक बच्चा जो है विदेश जाना चाहेगा, बच्चा विदेश जाना चाहेगा। देखो रीज़न क्या होता है, इसके बीच में भी पहले एक यूं कट पैसा लगना, इसके नीचे देखो एक साइन यूं तरक्की का, ये देख लो, और इस पर एक जगह से दूसरी जगह पर, इस पर एक जगह से दूसरी जगह पर। अब मुद्दा क्या था कि ये तो 54 था, ये 53 था, तो यानी ये 52 था हमारा, तो 53 पर राहु के इम्पैक्ट से आप, राहु के इम्पैक्ट, ये शेयर मार्केट के लिए मना कर रहा हूँ, ये राहु का इम्पैक्ट है शेयर मार्केट के लिए। अब 53 से 54 साल के बीच में आपने एक ट्रायंगल छुटकू सा बना हुआ है, यानी यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी, ये खेत है, ये खेत है, खेत, नीचे से ये रेखा बनी हुई है, ये खेत है, ये खेत लो के आप, ठीक है, यानी मुद्दा है यहाँ खेत ले सकते हो। तो 52 साल कुछ महीने रुक जाइए, उसके बाद जो है आप एक खेत और आप मूव कर सकते हो, आपने विदेश से इंडिया आना। लेकिन आपकी एक बच्चा है, वैसे वो लड़की के अलावा भी मुझे लग रहा है कि लड़का भी है, उसका भी माइंड या तो कुछ डिस्टर्ब चल रहा है हॉस्टल के कारण या किसी के कारण, क्योंकि हॉस्टल या किसी को नीचे नहीं देखते हैं, उनको ऊपर वाली रेखाओं पर देखते हैं। जब ये टर्न करके इस तरफ से इस तरफ पर ये टर्न करके जा रही है ना, इसका मतलब यहाँ चेंजिंग भी हो रही है लगातार। तो ये जो चेंजिंग है ये आपकी नहीं है, ये बच्चे कर रहे हैं, ये उनकी ट्रेन। बहुत मुश्किल पामिस्ट्री है ये, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सारी बातें मैच हो रही हैं। मैंने कहा ये हॉस्टल चेंज करेगा बच्चा,
हॉस्टल चेंज करेगा। देखो यूं रेखाओं पे ट्रायंगल बनाने का क्या मतलब है, यानी ये वाले साल पर आपके बच्चे की कोई चीज कंप्लीट हो रही है, इस साल पर बच्चे की कोई चीज कंप्लीट होगी, यानी 55 से 56 साल के बीच में। लेकिन जैसे ही चेंज होगी, जैसे ही कंप्लीट होगी, वैसे ही वो चेंज करेगा। ये देख लो, ये चेंज करेगा, ये देख लो, ये चेंज करेगा। बहुत मुश्किल है ये पामिस्ट्री। बस यही एक समय था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जिस ढंग से ये रेखा को काटा गया है ना, देख लो नीचे भी देख लो, जिस ढंग से ये पुश्तैनी होता है ना, ये पुश्तैनी, जिस ढंग से ये काटा गया है, यही है मेन पिताजी से, ये पेरेंट्स से रिलेटेड यही है। और देखो इसके बाद यहाँ पर एक साइन यूं, और देखो इसके नीचे, देखो इसके नीचे ये क्या साइन बने हुए हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी पर कोई डॉक्यूमेंटेशन होना, यानी उनके जाने के बाद जैसे ही 57 आया, इसी के करीब करीब में ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। होना है। 58 पर ये रेखाओं ने क्या करा, टर्न करवाई है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर, कहीं किसी दूसरी स्टेट में जाना, ट्रैवलिंग करना, ये उनका साइन बना है, ये उनका उसका साइन बना। उसके बाद देखो इस साइन को पकड़ो, इस साइन को, वैसे तो ट्रायंगल बनाया हुआ है, यानी ये ट्रायंगल एक्चुअल में ऐसा ट्रायंगल है, इसका मतलब है आना जाना, आना जाना, यानी आप एक ऐसे स्टेट में हो, उससे ट्रैवलिंग कर रहे हो किसी बिजनेस या किसी के कारण, तो सेहत का ध्यान रखना 60 से 61 साल। लेकिन ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल पर एक बीबी का साइन भी आया हुआ है, देखना इस साइन पर यूं साइन भी आया हुआ है। बचाव करने की पूरी कोशिश है, लेकिन इस समय पर राहु ने पूरा इम्पैक्ट डाल रखा है। ये बीबी यानी फीमेल, मैं बीबी के लिए तो कह सकता हूँ 61वें साल पर ध्यान रखोगे, लेकिन बहन हो या बेटी हो, बेटी का ध्यान रख लेना, बहन का मुझे डाउट चल रहा है कि बहन को एक बारी कह सकते हो, अगर वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ नहीं होता, अपने घर वालों को तो बचाओ, ठीक है। तो लेकिन ये जो ट्रैवलिंग के अलावा भी ये क्या इंडिकेट करता है, जगह चेंज करने का भी हो सकता है ये साइन, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है ना, जिस ढंग से ये रेखा घूम रही है ना, ये शायद जगह चेंज भी करवा दे, कोई ऑफिस के काम से या किसी काम से ये वो भी करवा दे। यहाँ एक प्रॉपर्टी मैटर भी है। अब जिस ढंग से ये रेखाओं ने कट के निशान लगा रखे हैं, ये कट के निशान फिर हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाएंगे 63 से 64 साल के बीच में, 63 से 64 साल के बीच में। लेकिन ये श्योर है कि आप यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो बच्चों के कारण, ये बच्चों के कारण, यानी बच्चों के कारण आना जाना विदेश में भी है, यानी बच्चा विदेश में भी है, यहाँ पर विदेश में भी। और फिर लास्ट में जो ये साइन, यहाँ से ये जो एक साइन आया हुआ है, ये साइन आया हुआ है, ये तो आपको चेंज करवाएगा, ठीक है, लेकिन इसके बीच वाला जो साइन है ना, ये गंदा है, 66 से 67 वाला गंदा है। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, 66 से 67, उसके बाद चाहे चेंज करना हो चेंज कर लेना। जैसे देखो ये सपोज यूं दो रेखाओं के साथ में एक ट्रायंगल बना रखा है ना, उसके बाद एक फिर ट्रायंगल बना रखा है ना, ये है इन्वेस्टमेंट्स, ये है इन्वेस्टमेंट्स, यानी इस समय पर जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो ज़ीरो पर टिकेगी। ज़ीरो पर क्या मतलब होता है, शेयर मार्केट में आपने अपने भलाई के लिए करा और वो फ़ायदा नुकसान करके ज़ीरो पे चले गए,
ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम बच्चों की शादी से रिलेटेड मत करना। राहु पर ये ट्रायंगल को जोड़ा गया है, ये राहु पर जोड़ा गया है, कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे। ये देखो आइसलैंड है ये, और उसके ऊपर ट्रायंगल बना रखा है। नो वे, इसको नहीं मैं प्रेफरेंस में लाता। 58 साल पर किसी बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेयर मार्केट में फ़ायदा नुकसान ज़ीरो पे ही रहोगे इस साल पर, तो वहाँ पर नहीं करना। ग्राफ में हर एक साइन को एक्सप्लेन करूँगा विद शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ों पर। तो मैंने कहाँ से शुरू करा, कहाँ कहाँ बनाया है, ये देखो ये क्या साइन होता है, चाचा ताऊ इनसे रिलेटेड। इसमें जो है डॉट, कोई बीमार भी पड़ा, ये है कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन। सीधा खड़ा हुआ है ना, ये क्या करा था, ऊपर ये वाला साइन था, यानी उनकी कॉम्प्रोमाइज़, दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक डिसीज़न लिया होगा, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत 14 साल से हो गई थी, अलग होने के साइन है। ये एक राहु का इम्पैक्ट पे 2 प्रॉपर्टी है, इनमें से एक प्रॉपर्टी बेचने की बात चल रही होगी। यहाँ पर ये क्या है, कोई कोर्स करना चाह रहे होंगे, आना जाना, ट्रैवलिंग की रेखा है। यहाँ पर ये क्या हुआ, ये वाला एक एडमिशन से रिलेटेड, ये कोई बीमार पड़ा है 19 से 20 में, यहाँ स्टडी में दिक्कत आई होगी, कोचिंग या स्टडी में। यहाँ बहन जो है कहीं बाहर जाना चाह रही होगी, इनके साइन वो हैं, ठीक है। 21 में दूसरी स्टेट या कहीं पर। अब इसके बाद जो है ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी 22 में, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, कोई रिश्तेदार होगा या कुछ होगा, यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर। ये कौन है, पढ़ने के लिए किसी के यहाँ पर आना जाना कर रहे थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन 26 में। इसके बाद यहाँ पर 2 रेखाओं के साथ 2 रेखा खड़ी है ना, तो यानी ट्रैवलिंग, एंड देन यहाँ से ये ट्रैवलिंग की रेखा शुरू हो गई है 25 से 26 साल के बीच में। अब इसने क्या, घर में कंस्ट्रक्शन कराया, या विदेश या दूसरी स्टेट, ठीक है, विदेश या दूसरी स्टेट। ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, फिर भी सैलरी में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ आकर 28 में नौकरी छोड़कर फिर एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लिया। ये कोई रिश्तेदार है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। 29-30। अब इसके बाद क्या है, ये देखो 31 से 32 साल के बीच में चेंजिंग, एक जगह से दूसरी जगह। यही चीज़ मैंने यहाँ बना रखी है। उसके बाद देखो 35 से 36 के बीच में फिर एक जगह से दूसरी जगह, है या नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जिस ढंग से ये कट का निशान, पहले ये ट्रायंगल था, ये कट का निशान जो है, और ये छुटकू सा एक ट्रायंगल बना रखा है, तो यहाँ पर या तो पैसों का नुकसान हुआ है या नौकरी से रिलेटेड कोई दिक्कत आई है। ये रेखा का मतलब होता है, वैसे तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रहोगे, लेकिन इस वाले 29वें साल पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये है, यूं करके यूं, ये अच्छा साइन था, इस वाले साइन पर यूं कर दिया। ये क्या साइन होता है, इसको काट दिया गया, इस अच्छे साइन को काट दिया गया। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो दुख देगी, ये इन्वेस्टमेंट दुख देगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट 39 साल वाली आगे जाकर दुख देगी। अब इसका मतलब ये क्या है, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये कट का निशान, यानी इस समय पर जॉब से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड 40, कोई डिपार्टमेंट चेंज या समथिंग उस पर, लेकिन सैलरी बड़ी होगी। ये भी अच्छा साइन है ना। वापस, यानी पहले इस जगह पर वापस आए होगे, फिर गए होगे, फिर दोबारा विदेश गए होगे, क्योंकि इसका संबंध इसके साथ था, यानी विदेश की रेखाएं हैं। वही हुआ ना। अब इसके साथ ये वाला साइन जो है, ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ा होगा 43 साल पर, लेकिन इसी समय पर मैंने क्या लिखा, 2 रेखाएं आई हुई हैं, यहाँ जॉब में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो प्रेशर हो या कुछ हो। फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवलिंग करना 45 साल पर, यहाँ 46 साल पर, ये 46 और 47 पर, ये जो 46 पर पहले तो हुआ डॉक्यूमेंट, ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लेकिन नीचे वाला साइन जो दिखाया था, मैंने कहा सेल, भाई या प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लाइफ लाइन के पास में से निकल के आया हुआ था, और इसने प्रॉपर्टी पर ट्रायंगल बना रखा था, तो यानी उसे बेचकर कोई और प्रॉपर्टी उस पर कंस्ट्रक्शन करना। लेकिन जैसे ही ये राहु के प्रभाव पर 47 पर एक ट्रायंगल बना, और उसके बाद से बीमारियां शुरू हो गई घर पर। ये है इसका मतलब, यहाँ पर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन, फिर कोई बीमार पड़ना, ये कोई रिश्तेदार है 48.5 पर, ये भी है, उनके पापा के अलावा भी कोई और है 48.5 पर।
ये जो यहाँ पर ये जो स्क्वायर आने शुरू हो गए, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही रेखा पीछे से आ रही है, तो यानी यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करा है, 49 में भी करा है और 50 से शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि शेयर मार्केट में इंट्राडे में मैं करता तो हूँ, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट, ये काली रेखा है ना, तो क्या आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा दिलवाएगी? नहीं दिलवा सकती है। और इसके बाद 51.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो यानी 51-51.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। यहाँ कोई बीमार होगा, देखना नीचे, ऊपर 51.5 है और नीचे 51 आएगा, नीचे 51 आएगा। ये देखो नीचे, ये आपका कंसर्न नहीं है इससे, ये रिश्तेदारों से रिलेटेड होता है। ये क्या मतलब है, एक प्रॉपर्टी, बड़ा कमरे, बड़ा ये लेना और 49.5 साल पर कोई बीमार पड़ना, ये 50 पर कंस्ट्रक्शन कराना, ये क्या है, ऑफिस से रिलेटेड कोई जगह चेंज करना, या ऑफिस या कोई जगह चेंज करना, ये उनसे रिलेटेड है। अब एक मेन चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला साइन पर राहु का इम्पैक्ट चल रहा है ना, ये प्रॉपर्टी के निशान है। अब ये कट का निशान लगा दिया ना, तो ये है कि आपको, आपके चाहे घर हो या आप हो, अगर कोई घर पर कंस्ट्रक्शन कराता है तो वो आपसे पैसा भी लेगा, वो पैसा भी लेगा, भाई हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। बेटर है मत दीजिएगा। अब ये दो रेखा आ गई ना 52 पर, यानी 51-52 पर मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने देना चाहता। दो रेखाओं का मतलब डूब जाना, गलत समय, कट का निशान। अब इस पर ये वाली जो रेखाएं चल रही थी, ये प्रॉपर्टी मैटर थे। ये जो पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाई, इसमें आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो शेयर मार्केट में, ये थोड़ा बहुत कमा कर देगी। एक 51 पर ये बच्चे का साइन भी है, बच्चे के लिए भी थोड़ा सा उसकी स्टडी ठीक जाएगी। 51 पर दूसरी स्टेट या आना जाना या विदेश से एक जगह से दूसरी जगह पर, ये वो साइन बने हुए हैं। अब यहाँ शेयर जो खरीदते हो, वो शेयर 52 से 1 महीना पहले निकाल दीजिएगा। जो बच जाएंगे वो आपके ना प्रॉफिट देंगे और वो आपको होल्ड करने पड़ेंगे शेयर। इसका मतलब ये है। तो 52 साल तक दो रेखाओं का मतलब है कोई पुरानी वाली प्रॉपर्टी जिसे आप बेचना चाहते हो कम दाम पर जाएगी, कोई और प्रॉपर्टी जिस पर केस चल रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो जाकर चीज़ें सही होंगी। इनके मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो कि बीबी के साथ की कोई भी चीज़ है उसमें दिक्कत आएगी। कोई ट्रेडिंग खोल ली आपने तो वो उसमें दिक्कत आएगी, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो अकेली नहीं करनी है, उसमें किसी को डालना है। बेटर है लड़के को डालो, लड़की को डालो। लेकिन जहाँ तक वाइफ का कंसर्न चल रहा है, ये वाइफ का इसलिए यहाँ पर मैंने कहा है, ये इनका आपका ससुराल है, ये बुजुर्ग आदमी है। ये वाइफ के साथ का जो बुजुर्ग कौन होता है, सास और ससुर, इनके कारण बीबी थोड़ी टेंशन में है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। नहीं तो आपको शेयर मार्केट में जो वाइफ वाले कंसर्न के साथ चलोगे तो कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। इनके मतलब ये है, यानी आपकी लाइफ में ये 54 साल तक शेयर मार्केट में, उसके बाद 52 के बाद ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना। चाहे वो आप एग्रीकल्चर लैंड ले लो या वो ले लो या शेयर मार्केट कर लो। यानी एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर सकते हो और लैंड परचेस करने के बाद 54 से आप उस पर खेती कर सकते हो। इसके बीच में खेती करोगे तो उसमें भी कभी ज़्यादा कीड़े लग गए या कुछ हो गए, उसमें भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं होना। तो ओवरऑल आपका 52 से 54 साल के बीच में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट और यहाँ पर एक आप प्रॉपर्टी परचेस कर लीजिएगा, वो खेती होनी चाहिए। ये देखो, ये 53 पर मैंने लिखा है राहु, ये एक दिक्कत डालेगा। ये क्या था, शेयर मार्केट में था, ये नुकसान होता। यहाँ विदेश और बच्चा लिखा है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल देख लिया था, ये एक परचेजिंग करना चाह रहे हो। अब वो परचेजिंग तो कर ली आपने, लेकिन इस पर क्या है कि आपने 53 से 54 पर, ये क्योंकि ये रेखा घूम रही थी, ये देखो ये रेखाएं घूम रही थी, इस पर क्या है, ये कोई प्रॉपर्टी है उस पर
आपने वर्किंग मूव करना है 53 से 54 साल के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह पर आना है, चाहे विदेश से यहाँ पर आप आ गए, वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज कर ली आपने, एग्रीकल्चर लैंड ली, उस पर आपने खेती करना शुरू करा, खेती में आपको थोड़ा सा लड़खड़ाहटपन मिलेगा और उधर से जो शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसी बीच में आपके जो बच्ची है वो भी विदेश की तरफ जाना चाहेगी। पढ़ाई का जो है एक सिलसिला होता है कि मुझे जो है आगे जाकर विदेश में जो है पढ़ाई करनी है, अपना जो है डिग्री वहाँ से लेनी है, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा जो है ना, उसकी एडमिशन भी खर्चे से होगी। अगर आप इंजीनियरिंग या कोई चीज़ चाहते हो, देखो ये साइन जो है ना, ये साइन 2 रेखा यहाँ पर कट हो गए ना, तो यानी इसके बाद अगर आप सोच रहे हो उसका एडमिशन से रिलेटेड या कुछ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यानी इसके बाद ये साइन तो आपको शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी का शेयर, विदेश का शेयर, बैंकिंग शेयर, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस समय पर कोई भी शेयर 52 साल से 1 महीना पहले निकाल दीजिएगा, जो फंस गया वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। इस बीच में इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहिएगा, इंट्राडे। और ये जो साइन है, ये साइन जो है आपका एक खेत और उस पर जो है प्रॉफिट का निशान लगाया। ये डिग्री है आपके बच्चे की, यानी 55 से 56 के बीच में उसने कोई जगह भी चेंज करनी है, अपना हॉस्टल या कोई जगह चेंज करनी है। यहाँ से फिर आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा। 2 रेखाएँ आए ना, पिताजी वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी शुरू। और इस समय पर मैंने आपको बता ही दिया था 57 से 58 साल के बीच में किसी भी बच्चे की शादी से रिलेटेड मत सोचिएगा। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी नहीं, तो ज़ीरो पे निकलोगे आप, ज़ीरो में। ट्रैवलिंग कर सकते हो 58 साल पर, ठीक है। बच्चा चेंज कर सकता है 58 साल पर। और उसके बाद जो है 60 से 61 साल के बीच में, वो जो मैंने आपको बताया था, दूर जाकर बिजनेस या किसी में जगह चेंज करना। ये देखो ये साइन बनाया हुआ, ये रहा। लेकिन इसी के नीचे एक साइन है, यहाँ पर इसी के नीचे एक साइन है वाइफ, बेटी और बहन का। तो वाइफ और बेटी का तो आपने पहले ही ध्यान रख लेना है, लेकिन यहाँ पर बहन से रिलेटेड चीज़ों पर भी मुझे डाउट चल रहा है 61 में। फिर 63 से 64 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम और जगह चेंज, एक जगह से दूसरी जगह, कहीं बच्चे से मिलने जाना, उधर से लड़की से मिलने जाना, यानी ट्रैवलिंग जिसमें विदेश होगा, ठीक है। 66, 67 पर कोई भी एफर्ट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको कौन सा उपाय करना है। देखो क्या होता है, विदेश में जाकर भी कमाना एक अलग बात है, क्योंकि वो रेखा बुध वाली रेखा से अटैच हो गई थी, लेकिन वहाँ पर भी आपका मन जो है इंडिया में रहना, ये वापस लाने की रेखाएं हैं। ये इसका मतलब सूर्य कमाई करने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है और अपनी पूरी लाइफ को यहाँ बिताना चाहता है। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी सोच अलग है, वो विदेश में जाना चाहते हैं, तो उसके कारण आपको फिर विदेश में जाना पड़ेगा। तो यानी सूर्य आपको बार बार कह रहा है कि आप उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना, सेटलमेंट में दिक्कत लेकिन बना हुआ है। तो सूर्य को और मजबूत करो, और मजबूत करो, है लेकिन और मजबूत करो, क्योंकि वो सेटलमेंट में आपको इंडिया ले जा रहा है और बच्चे बाहर ले जा रहे हैं। अगर बच्चे बाहर सेट हो गए तो वही कह रहा हूं, उसमें फिर आपका खालीपन लगेगा, फिर उनसे मिलने जाना। तो सूर्य मेन रोल अदा कर रहा है, तो सूर्य को और मजबूत करो, सूर्य को और मजबूत करो। एक सूर्य को, एक शुक्र को, 2 हैं बस आपके, और कुछ नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखो रीज़न है इसके पीछे, याद रखना, जब कोई भी रेखाएं इन रेखाओं के ऊपर ये ट्रायंगल बनाकर बैठ गई, जिसका संबंध जो है आपका सूर्य रेखा के साथ बन गया है, वो भी टेढ़ी चल रही हैं, लेकिन इसने यहाँ ट्रायंगल बना रही है, फंसाएगी, ये फंसाएगी। ये क्या, कहाँ फंसा देती है? इन्वेस्टमेंट्स में फंसाती है। आप इस समय पर इन्वेस्टमेंट जब जब करोगे ना, याद रख लेना, प्रॉपर्टी मैटर जब भी आएगा फंसेगा ज़रूर।
कारण क्या है? प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी मैटर्स में ही दिक्कत आती है आपको। तो बेटर है उसमें किसी और को साथ में लेकर चलो। मैं वाइफ को इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि वाइफ के अभी आपके ससुराल पक्ष में वो साइन से डिस्टर्बेंस दिख रही है वाइफ के चिन्ह पर। तो मैं नहीं चाहता कि उस पर जो डॉक्यूमेंटेशन हो वो प्रॉपर्टी पर आ जाए और उसमें दिक्कत आ जाए। तो इसलिए मैं वहाँ पर बच्चों को साथ लेकर चलने के वो कह रहा हूँ, बच्चों को। अब ये रेखाएं क्या आती हैं? ये जब भी आती है ट्रैवलिंग करवाएंगी भाई। भाग्य रेखा का कंसर्न बना हुआ है ना इसका समय। और इस रेखा ने क्या करा? इस रेखा के साथ इस रेखा पर भैया मुझे मर्जिंग करनी है। मर्जिंग क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जानी। ये क्या है? आपका यहाँ से कमाई करने की स्रोत है। इनके ऊपर आप बिजनेस के माइंडेड भी आगे जाकर रहोगे। ये क्या है? तरक्की। इसने इस रेखा को काट दिया। ये जिम्मेदारी, यानी यहाँ पर कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ आती रहेंगी। उसमें पैसा जो होगा वो भी आपको, आपका वेस्ट, आपके हाथ से जो पैसा जाएगा, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर पे जाए, भाई पे जाए, पिता पर जाए, माता पे जाए, उसमें आप यही सोचना कि वो वापस नहीं मिलेगा। तो यानी इनमें भी जिम्मेदारियाँ आपकी डाल दी गई। ओवरऑल आपका हाथ स्ट्रक्चर ये कहता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग की रेखाएं। विदेश में भी आप एक जगह से इंडिया, इंडिया से वहाँ, फिर दूसरी कंट्री, फिर दूसरी, फिर बच्चों के कारण दूसरी कंट्री। ये तो आपका सिलसिला लगा ही रहेगा, चाहे आप इंडिया में अपना बिजनेस कर लो, जो भी कर लो। तो ओवरऑल आपको एक निष्कर्ष बता देता हूँ। आपने एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया कि किस किस समय पर आपने इन्वेस्टमेंट, जो 51 वाला जो है इन्वेस्टमेंट करिए उसे 51 साल 11 महीने पे निकाल लीजिएगा। नहीं तो आपको इतना फ़ायदा इंटरडे ट्रेडिंग में नहीं होगा। ये वाला शेयर जो है आप चाहे होल्ड करो या कुछ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रॉपर्टी पर परचेजिंग नहीं करनी है, 52 साल कुछ महीने पर परचेजिंग करनी है, 53 से 54 साल के बीच में आपने एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे वो इंडिया में आ जाओगे, 54 पर आपकी बच्ची जो होगी वो दोबारा वहां पर जाने की, कहीं दूसरी कंट्री में जाने की सोचेगी। लेकिन यहां तक आते आते आपका बच्चा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो हॉस्टल के कारण हो, वो हॉस्टल भी चेंज करेगा। ठीक है, और आप उसका एडमिशन के लिए चाहे लड़की हो या लड़का हो, पैसों का अरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास एसेट्स हैं, लेकिन एसेट्स में हमेशा प्रॉपर्टी पर दिक्कत आना, एसेट्स की कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी यस एक 63 से 64 में एक बिकेगी, क्योंकि वो साइन क्या बना हुआ था, ऐसे करके यूं ये, और इसके बीच में नीचे यूं डॉट, ये हेल्थ प्रॉब्लम और ये इस प्रॉपर्टी को बेचना। तो ये ट्रैवलिंग 63 से 64 साल के बीच में जगह चेंज, एक प्रॉपर्टी को बेचना, हेल्थ प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है, ये भी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ओवरऑल यहीं तक मुझे आपका हाथ दिखा था, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को बता दिया, बच्चों का बता दिया। और बच्चों की एक शादी 58 पर नहीं करनी है, 57 से 58 साल के बीच में मत कीजिएगा। और यहाँ इन्वेस्टमेंट जो भी करोगे 0 पे निकलेगी। ठीक है, और एक 66, 67 पे मत करना। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है वो भी बच्चों के कारण बेचनी है आपने। ठीक, और 61 पे बीबी का ध्यान रखना। और 60 और 61 में ट्रैवलिंग दूर दूर है, वो भी बिजनेस या पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर सेहत का ध्यान रखना है अपनी। डन, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।